और नारद जी ने भगवान शिव को क्या सुनाया? मार चरित शंकर ही सुनाए। उलट गया, रा की जगह मां और मां की जगह रा हो गया। होना चाहिए रामचरित, तो सुना दिया मार चरित शंकर ही सुनाए। भगवान शिव गंभीर होकर के सुनने लगे कि आज नारद जी को क्या हो गया, ये किसकी कथा सुना रहे हैं? जब शंकर भगवान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पड़ी, बोले पूज्य महाराज श्री की जय। पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है, हम पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करते हैं। ये क्या सुना रहे हैं? नारद जी ने शंकर जी से पूछा कि भोले बाबा कथा कैसी लगी? शंकर भगवान कहने लगे, नारद जी कथा कैसी लगी यह बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले मेरी प्रार्थना सुनो। बार बार बिनवहु मुनि तो, बार बार बिनवहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोहि। नारद जी मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं आपसे कि जैसी कथा आपने मुझे सुनाई है ऐसी कथा और किसी को मत सुनाना। अब कथा की इतनी बड़ी उपेक्षा तो कहीं नहीं हो सकती। जैसी कथा हमें सुनाई ऐसी कथा औरों को मत सुना देना। नारद जी ने कहा हमें क्या लेना देना औरों से, हमारा तो केवल भगवान से मतलब है। शंकर भगवान कहने लगे कि बस बस भगवान को ही मत सुनाना, उन्हीं को मत सुनाना। नारद जी ने कहा ठीक है, वैसे तो हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन यदि कहीं प्रसंग चल जाएगा तब भी नहीं सुना मैं। शंकर जी कहते हैं चल्यों प्रसंग दुरायों तबहु, यदि यह प्रसंग भी चल जाए तो छिपा लेना, भगवान विष्णु को मत सुना देना ये कथा, मेरी ये बार बार आपसे प्रार्थना है। तो भगवान शिव तो अपना हितैषी जानकर, नारद जी का हित हो इस भाव से नारद जी से कह रहे कि ये कथा औरों को मत सुनाना और उसमें भगवान विष्णु को तो सुनाना ही मत। शंकर भगवान ने उपदेश तो अच्छा किया, लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी वहां से चले। बहुत दिन हो गए, भगवान की ओर से कोई संदेश नहीं आया, तो नारद जी ने सोचा कि लगता है भगवान को मालूम नहीं हुआ है हमारी उपलब्धि, चलो एक बार हम ही चलते हैं। सुदेव ऋषि नारद जी पहुंच गए। एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना। गावत हरि गुण गान कबीरा, गावत हरि गुण गान कबीरा, गावत हरि गुण गान कबीरा, गावत हरि गुण गान कबीरा। क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु
बस श्रीनिवास सुनिहारा। एक बार कर तल भर वीणा, एक बार कर तल भर वीणा। एक बार करतल भर वीणा, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। देव ऋषि नारद जी भगवान का गुणानुवाद करते हुए क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा, क्षीर सागर में पहुंच गए जहां भगवान निवास करते हैं। और नारद जी को भगवान ने देखा तो हरसी मिले, हरसी मिले उठी रमानी के ता, निकेता निकेता। हरसी मिले। नारद जी पहले भी जाते थे तो भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम करते थे और नारद जी भगवान के चरणों में बैठ जाते थे, भगवान आशीर्वाद देते थे। लेकिन आज कुछ दूसरी ही लीला। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो हरसी मिले उठी। भगवान नारद जी के स्वागत में खड़े हो गए और नारद जी को गले से लगाया। पहले तो नारद जी चरणों में प्रणाम करते थे, भगवान आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज जब नारद जी प्रणाम करने लगे तो भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया और नारद जी को बरबस अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। नारद जी आओ गले से। हरसी मिले उठी रमा निकेता। पहले चरणों में बैठते थे लेकिन आज चरणों में नहीं बैठने दिया। बैठे आसन ऋषि समेता, अपने बराबर में बिठाया। आज भगवान कुछ अटपटी लीला कर रहे हैं, अपने बराबर में नारद जी को बिठाया। और अब भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, बोले भी हंसी चराचर राया, बोले भी हंसी चराचर राया। बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुते दिन कीन मुनि दाया, कीन मुनि दाया। भगवान कहने लगे, नारद जी आज तो बहुत दिन के बाद में आपने दया की। पहले तो भगवान ऐसी बातें नहीं करते थे। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अब तो आपको आशीर्वाद की तो जरूरत है नहीं, अब तो आप दया ही करने आए होंगे। इसलिए बहुत दिनन कीन मुनि दाया। कहां रहे नारद जी इतने दिन? अब नारद जी तो इस अवसर को ही देख रहे थे कि कब भगवान प्रसंग चलावे। और नारद जी ने तुरंत कह दिया, प्रभु कहां रहा, आपका ही भजन कर रहा था। वो कामदेव आया, हार करके चला गया महाराज। भगवान ने कहा, नारद जी तुमरे सुमरन ते मिटई मोह मार मदमान। नारद जी भला वह कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? अरे आप संत हैं, अरे आपके तो नाम लेने मात्र से विकार मिट जाते हैं, तो वह कामदेव आपका क्या बिगाड़ेगा?
नारद जी को लगा कि अब तो हमारे नाम से भी विकार मिटेंगे। अभी तक तो भगवान के नाम से विकार मिटते थे, लेकिन अब हमारे नाम से विकार मिटेंगे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। आप संत हैं ना, भगवान समझ गए। नारद जी ने कहा, बोले प्रभु ये तो सब आपकी कृपा है। नारद कहा, सहित अभिमाना तू कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी कह तो रहे हैं कि प्रभु ये आपकी कृपा से है, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, लेकिन भीतर क्या है? बोले नारद कहा सहित अभिमाना। अभिमान के साथ में नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु ये आपकी कृपा का फल है। ऊपर से नारद जी कह रहे हैं, लेकिन भीतर में वो अभिमान है कि हमने कामदेव को जीता है। व्यक्ति ऐसे बोलता है, कभी अपनी विनम्रता वह प्रकट करना चाहता है नहीं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इस प्रकार से वह व्यवहार करता है कि लोग हमें कहें कि हम भक्त हैं। नारद कहा सहित अभिमाना कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। प्रभु आपकी कृपा से सब हुआ है। भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है। उर अंकुर्यों गर्भ तर उभारी तो बेग सो में डारियों उखारी। नारद के मन में अभिमान रूपी वृक्ष का महाराज उदय हो गया है और इसको मुझे जल्दी से जल्दी उखाड़ कर फेंकना है। नारद जी वहां से चले गए। पीछे से लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप नारद जी के अभिमान को दूर करना चाहते हैं? बोले हाँ। तो फिर आपने ये अभिमान को बढ़ाया क्यों? जब आप दूर करना ही चाहते थे तो आपने आज ऐसा व्यवहार नारद जी के साथ में किया कि उसको देखते हुए तो ये लगता है कि नारद जी का अभिमान कम नहीं होगा और बढ़ेगा ही। पहले नारद जी चरणों में बैठते थे, आज आपने बराबर में बिठाया। पहले वे आपको प्रणाम करते थे, आज आपने गले से लगाया और आपने उनकी ऊपर से प्रशंसा कर दिया। तो जब अभिमान को मिटाना ही था तो ये आपने प्रशंसा के द्वारा उनके अभिमान को बढ़ाया क्यों? भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी इस बात को दूसरे ढंग से समझो। जैसे किसी व्यक्ति के फोड़ा हो जाए और वह व्यक्ति किसी वैद्य के पास में जाए कि वैद्य जी ये फोड़ा हो गया है, कोई औषधि दे दिया जाए। तो वैद्य ने निकाल करके एक गोली दे दिया कि लो इसे खा लेना, ये फोड़ा वहीं बैठ जाएगा। और वह रोगी उस दवा को खावे नहीं। 3 दिन के बाद में फिर किसी दूसरे वैद्य के पास में जाकर के कहे कि वैद्य जी ये फोड़ा हुआ है। अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया, कोई दवा दे दीजिए। बोले अब ये बैठने वाला नहीं है। तो कैसे ठीक होगा? बोले अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले ऑपरेशन कर दीजिए। बोले ऑपरेशन तो करें लेकिन ऑपरेशन करने लायक हुआ नहीं है। तो पहले ऑपरेशन करने लायक बढ़ जाए थोड़ा और तब अच्छी प्रकार से ऑपरेशन कर देंगे। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि नारद के मन में अभिमान रूपी फोड़ा हुआ। भगवान शंकर रूपी वेद्य ने उपदेश रूपी गोली दिया था लेकिन उसका सेवन नहीं किया। फिर भगवान विष्णु के समीप में गए तो अब तो वह अभिमान का फोड़ा बैठने वाला तो है नहीं, अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन करने लायक अभी हुआ नहीं है तो थोड़ा और बढ़ जाए। तो भगवान ने कहा कि हमने इसीलिए उनके अभिमान को थोड़ा बढ़ा दिया कि थोड़ा और बढ़ जाए, अच्छी तरह से ऑपरेशन हो जाएगा, इसलिए उनकी प्रशंसा कर दिया। और भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। नारद जी ने क्या देखा? एक नगर है जिसका नाम श्रीनगर। वहां के राजा का नाम शीलनिधि, उनकी बेटी का नाम विश्वमोहिनी। स्वयंवर हो रहा है। नारद जी पहुंच गए वहां। और विश्वमोहिनी को देख करके नारद जी के मन में ये भाव आया कि जो यही बरई अमर सोई होई।
जो इस राजकुमारी के साथ में विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। विश्वमोहिनी के हाथ में लिखा तो यह नहीं था, लेकिन नारद जी ने उसको उल्टा पढ़ लिया। लिखा तो यह था कि जो चराचर जीवों का स्वामी होगा उसी के साथ में इसका विवाह होगा, लेकिन नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया, कहा जिसके साथ में इसका विवाह होगा वह अमर हो जाएगा। जो यही बरई अमर सोई होई। नारद जी को लगा कि यदि मेरा विवाह इसके साथ में हो जाए तो फिर तो मैं भी अमर हो जाऊं, चराचर जीव सब मेरी सेवा करेंगे। लेकिन मैं ठहरा बाबा जी, अब कौन मेरा विवाह करेगा? यह तो स्वयंवर हो रहा है, तो इस स्वयंवर में तो सुंदर रूप की आवश्यकता है, तो अब इस समय मेरा हित कौन कर सकता है? कौन मेरा हितैषी इस समय? भगवान के सिवा मेरा दूसरा और कौन है? चलो मैं भगवान विष्णु के पास चलता हूं और उनसे रूप मांग करके लाता हूं। थोड़ी सी देर के लिए आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, मेरा विवाह हो जाएगा। नारद जी सोच रहे थे कि इस समय तपस्या नहीं हो सकती है, भजन हो नहीं सकता है। जब तप कछु न होई तई काला, है विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी कहते हैं इस समय जप नहीं हो सकता है, इस समय तप नहीं हो सकता मुझसे, मैं जप नहीं कर सकता हूं, तप नहीं कर सकता हूं। ये कौन कह रहा है? नारद जी। अरे नारद जी की तो पहले समाधि लग गई थी, निरंतर भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन आज नारद जैसा संत कह रहा है कि जब तप कछु ना हो ते ही काला, है विधि मिलई कवन विधि बाला। इसका तात्पर्य क्या है? जिस क्षण हमारे मन में ये विकार आ जाएंगे उस समय हम भजन नहीं कर सकते। आज विकार से ग्रसित हो गए नारद जी। जो नारद जी निरंतर भजन करते हैं वही नारद जी आज कह रहे हैं कि जब तब कछु ना हो ते ही काला। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होई। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होई। तो फिर भजन किससे होगा? भजन करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोई। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होई। भजन करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोई। जो अपने आप को मिटाने की हस्ती रखता है वही भजन कर सकता है। भजन करना सबके बस की बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा काम, बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं, लेकिन भजन करना बहुत कठिन बात है। भगवान का भजन नाम जप में मन सबका लगता नहीं। नारद जी की इस लीला से हमें यह संदेश मिल रहा है कि भजन करने के लिए सात्विक बनना पड़ेगा। विकारों के प्रभाव में आकर के जीव भजन कर नहीं सकता है। नारद जैसे संत की यह दशा हो गई। ये भगवान की माया का प्रभाव। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी,
बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले, हम सोचते हैं कि पहले दुनिया के काम कर लें, फिर बाद में आराम से फुर्सत में भजन करेंगे। जब सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तब भजन करेंगे। पहले दुनिया के काम धंधे पहले कर लेते हैं। हम सभी यही सोचते हैं, सबके मन की दशा यही है कि पहले जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। बेटा का विवाह कर दें, बेटी का विवाह कर दें, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, उसके बाद में तो वृंदावन में ही रहना है, फिर कहां रहना है, उसके बाद वृंदावन ही जाना है। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित करना सो कर लें, फिर एक दिन साधु बन कर रहेंगे, फिर एक दिन साधु बन कर रहेंगे। फुर्सत में भजन करेंगे आराम से। यदि हम भजन करने के लिए समय की प्रतीक्षा करेंगे और व्यवस्था यदि देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति व्यवस्था में रह करके भजन नहीं कर सकता है। व्यवस्था से भजन होता नहीं है कि जब सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तो भजन होगा, भजन करेंगे। पहले भजन की जगह बना लें। अरे बिस्तर बिछाते बिछाते यदि रात गुजर गई तो सोएंगे कब? बिस्तर बिछाते बिछाते यदि रात बीत जाए तो सोएंगे कब? भजन के लिए जगह बनाते बनाते बुढ़ापा आ जाएगा, मर जाएंगे तो भजन करेंगे कब? हम भजन के लिए जगह ही बना रहे हैं, इतना और बना ले, इतना और बना ले, फिर भजन करेंगे, और ये और कर ले, फिर भजन करेंगे। कब होगा भजन? इसलिए भजन तो जहां पर बैठे हैं, जिस स्थिति में है वहीं से शुरू कर दो। जहां पर है, जिस स्थिति में है, बस भजन तो अपनी दैनिक दिनचर्या में जोड़ लेना चाहिए। और उपदेश कहीं से भी ले सकते हैं। एक दासी राजा का आसन बिछाया करती थी। एक दिन उस दासी ने विचार किया कि महाराज को आने में विलंब है, महाराज का बिस्तर बड़ा सुंदर है, मैं एक बार इसके ऊपर बैठ करके देखती हूं कैसा लगता है। राजा तो अभी है नहीं। तो दासी उनके पलंग पर बैठ गई, बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा थोड़ा लेट करके देखती हूं, थोड़ा सा लेट करके देखती हूं। और काम बिगड़ता है तो थोड़े थोड़े में बिगड़ता है। तो लेट गई, उसे बड़ा आराम मिला। भगवान की लीला की उसे नींद आ गई, सो गई। कुछ देर के बाद में राजा आया। राजा ने देखा, रे दासी और मेरे बिस्तर पर। उठाया डंडा और मारने लगा राजा दासी को। दासी उठ करके हाथ जोड़ने लगी, महाराज भूल हो गई, अपराध क्षमा हो। लेकिन राजा तो मारता ही रहा। दासी रो रही, महाराज क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा ने मारना बंद नहीं किया। तो जो दासी रो रही थी, अब उसने रोना तो बंद कर दिया और जोर जोर से हंसने लगी। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हो कि ये क्या बात, अभी तो ये रो रही थी और अब हंस रही है। राजा ने पूछा, बता क्या बात है, अब तू हंस क्यों रही है? दासी ने कहा, महाराज आप अपना काम शुरू करिए, आप तो मारिए, मत पूछिए कि मैं क्यों हंस रही हूं, आप मारिए। राजा को और बड़ा आश्चर्य हो गया, कोई रहस्य की बात है। राजा ने पूछा, बता तू हंसी क्यों?
मारने पर भी तू हंस रही है। तब दासी ने कहा कि महाराज, जब आपने मुझे मारा तो मैं रोई, लेकिन मुझे बाद में लगा कि मैं जरा सी देर के लिए इस बिस्तर पर सो गई और उसकी ये सजा मुझे मिली। 10 मिनट इस बिस्तर पर मैं सो गई तो उसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली, तो जो जीवन भर इस बिस्तर के ऊपर सोता है उसे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए मुझे हंसी आई। इस बिस्तर का ये प्रभाव। राजा को धक्का लगा और उसी समय वैराग्य। उपदेश तो कहीं से भी लिया जा सकता है। हम सोचते ही रह जाते हैं भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन, ये सोचते सोचते जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए भजन के लिए तो बस सोचना नहीं है, करना है। तुरंत राम 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 करने लगता। राम सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी, राम सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी, राम सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी। हो राम सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी, राम सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी, राम सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी। राम सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी, गर्भवासु में कौन किया है भजन करूं प्रभु तेरा। गर्भवास में कौन किया प्रभु भजन करूं मैं तेरा। गर्भवासु में कौन किया है भजन करूं प्रभु तेरा। गर्भवास में कौन किया प्रभु भजन करूं मैं तेरा। भूल गया तू अपने वचन को, भूल गया तू अपने वचन को, अरे भजन करे ना प्राणी। राम सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी, राम सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी, राम सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी। हो सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी, राम सुमिर ले रे 2 दिन की जिंदगानी।
सुमिर ले रे, 2 दिन की जिंदगानी, नाम सुमिर ले रे, 2 दिन की जिंदगानी, राम सुमिर ले रे, 2 दिन की सुमिर ले रे, 2 दिन की जिंदगानी, राम ले रे, 2 दिन की क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा, अंत समय कोई काम न आवे, 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 सोच समझ ले प्राणी, सोच समझ ले प्राणी, राम सुमिर ले रे, 2 दिन की जिंदगानी, राम सुमिर ले रे, 2 दिन की हो, अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, मत करना तू नादानी, राम सुमिर ले रे, 2 दिन की जिंदगानी, राम सुमिर ले रे, 2 दिन की जिंदगानी, राम सुमिर ले रे, 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी। जप तप कछु न होई तेई काला, हे विधि मिलहि कवन विधि वाला, भजन करने के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करनी। आज देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं कि अब मुझसे भजन